हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंदे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स अद्वैतं स अवधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा एवरीवन। थैंक यू सो मच माता जी। चलिए स्टार्ट करते हैं कीर्तन। आज बहुत अमेजिंग पास टाइम या फिर बहुत अमेजिंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जानेंगे, है ना। बहुत अमेजिंग। परंतु पहले कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा
Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama
राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। तो सबको ही समय से ज्वाइन किया कीजिए, है ना। बहुत लोगों को देखते हैं, बताते भी हैं कि आप समय से ज्वाइन नहीं कर रहे है ना, और फिर बोलते हैं नहीं नहीं समय से ज्वाइन करते हैं। हमको तो आप ठग लीजिएगा, हम तो ठगा जाएंगे, हम तो मूर्ख। कृष्णा को कैसे ठगिएगा, कृष्णा को कैसे ठगिएगा, गलत है। कृपया करके समय से ज्वाइन कीजिए, और बस समय से ही क्यों ज्वाइन करना, आज्ञा अनुसार कार्य करना। मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, किन्हीं डिवोटी ने आज अभी ज्वाइन नहीं किया है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को एक पास टाइम बताना चाह रहा हूँ, और वो आप लोगों की आंखें खोलेगी। अगर वो ज्वाइन कर ले तो अच्छा है, कोई नहीं, थोड़ा सा वेट करते हैं। उनका वेट नहीं करते हैं, हम क्लास स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और फिर थोड़ी देर मे बी इन बिटवीन क्लास ही कुछ बात करेंगे, ठीक है। श्लोक नंबर कितना था? हरे कृष्ण 16 चैप्टर था, 17 ना, 16। हरे कृष्ण इस 16.8। ओके, वो जब से ये आया है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन पड़ गया, ठीक है। ओके, ये श्लोक है ना, हरे कृष्ण। जस्ट चलिए श्रीमद् भागवतम कंटिन्यू करते हैं, और बहुत अमेजिंग बात बताऊंगा, है ना। आप लोग आश्चर्यचकित हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु ऐसी ऐसी बातें पता चलेगी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मे बी 9:30 तक बताएंगे, है ना। इस चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। जिन जिनको रीड करना है कृपया अपना हैंड रेस करें। हाँ, बहुत सारी बातें, बहुत सारी बातें, है ना। आप लोग वो रहस्य सुने बिना कोई भी नहीं जाइएगा, ठीक है। मैं देखता हूँ बहुत लोग हैं ना बीच बीच में भाग जाते हैं, अरे क्यों भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? मैंने आज ही किन्हीं को बोला, देखिए क्या है, आप कोई भी हो, कहीं से भी आते हो, कुछ भी समझदारी हो, अगर आप गारंटी से बोले कि मैं 1 घंटा हर एक शब्द आपका सुनूंगा, हर एक शब्द सुनूंगा, एक भी पल मन विचलित नहीं करूंगा, और बाहर किसी चीज की बात नहीं जानूंगा, पहले से जो मालूम है उसको भुला दूंगा, पहले से जो भी मालूम है उसको भुला दिया, 1 घंटे बस जो बोल रहे हैं उसने। मेरा ये चैलेंज है कि 1 घंटे में ही आप बदल जाएंगे, कोई भी क्लास ज्वाइन कर लीजिए। अब कोई कोई एक्सेप्शन क्लास होता है जहाँ पे पर्सनल बातें ही जैसी ज्यादा होती है, तो आपको उसमें अनुभव बहुत कम होगा, परंतु बदलाव तो उसमें भी आएगा, अनुभव कम है। बाकी क्लासेस में सब में बदलाव आएगा। हृदय तो रखिए, जुड़िए तो, सुनिए तो, सुनने ही नहीं, अलग नशा है, ठीक है। कोई बात नहीं, आप लोग कृपया करके हाँ, थोड़ा इंतजार कीजिए, सुनने का मौका मिलेगा, कुछ अच्छा मिलेगा। ओके, हरे कृष्णा। आकांक्षा माता जी, ठीक है, यही यही श्लोक है ना, सॉरी अश्लीषा माता जी, हरे कृष्णा, यही हरे श्लोक है, कृष्ण। जी, हाँ यही हरे है ना। कृष्ण। ओके, प्लीज प्लीज कंटिन्यू माता हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। जब वर्षा नहीं होगी और जल की कमी के कारण नागरिक संकट में होंगे, तब भगवान का यह राजसी व्यक्तित्व स्वर्ग के राजा इंद्र की तरह ही वर्षा कराने में सक्षम होंगे। इस प्रकार वह बहुत आसानी से नागरिकों को सूखे से बचाने में सक्षम होंगे। तात्पर्य।
राजा पृथु की तुलना सूर्यदेव और इंद्रदेव से बहुत उपयुक्त रूप से की गई है। स्वर्ग के राजा इंद्र पृथ्वी और अन्य ग्रह प्रणालियों पर जल वितरित करने के प्रभारी है। यह संकेत मिलता है कि यदि इंद्र अपना कर्तव्य ठीक से निभाने में विफल रहे, तो राजा पृथु व्यक्तिगत रूप से वर्षा के वितरण की व्यवस्था करेंगे। हालांकि यह संकेत मिलता है कि कभी-कभी स्वर्ग के राजा इंद्र पृथ्वी के निवासियों पर क्रोधित हो जाते थे, यदि वे उन्हें प्रसन्न करने के लिए यज्ञ की आहुति नहीं देते। हालांकि भगवान के अवतार होने के कारण राजा पृथु स्वर्ग के राजा की दया पर निर्भर नहीं थे। यहाँ भविष्यवाणी की गई है कि यदि वर्षा का अभाव हुआ, तो राजा पृथु अपनी दैवी शक्तियों के बल पर उस कमी को पूरा कर देंगे। भगवान कृष्ण ने भी ऐसी ही शक्तियां प्रदर्शित की थी जब वे वृंदावन में उपस्थित थे। वास्तव में जब इंद्र ने 7 दिनों तक वृंदावन पर लगातार वर्षा की, श्री कृष्ण ने ही गोवर्धन पर्वत को छत्र की भांति धारण करके निवासियों की रक्षा की थी। इस प्रकार भगवान कृष्ण को गोवर्धन धारी के रूप में भी जाना जाता है। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा एवरीवन। सॉरी, वो थोड़ा कुछ तो गड़बड़ है, मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं, ब्लैक स्क्रीन। ओके, सो चलिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, जस्ट एक मिनट। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आई होप आई एम ऑडिबल। साफ साफ सुनाई दे रही है आवाज? हाँ, यस, इट्स ओके। कुछ टेक्निकल एरर था, जो भी था। आई थिंक इट्स डन। ओके, सो आज रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है? हरे कृष्णा। रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है? पूजा माता जी कर रही है? ओके ओके ओके, चलिए ठीक है। और कोई भी रिकॉर्डिंग कर सकता है क्या? पूजा माता जी तो करती हैं, और कोई भी कर सकता है? कृपया मेरे को मैसेज कीजिएगा, ठीक है? ओके, लेट्स कंटिन्यू। देखिए, यहाँ पे इनफैक्ट एक बार तात्पर्य और पढ़ लें। मैं भी कर रही हूँ, बहुत अच्छा। एक बार तात्पर्य और पढ़ लें। आश्लेषा माता जी एक बार और पढ़ लीजिए, जी बस गुरु जी। तात्पर्य। हरे कृष्णा गुरु जी। तात्पर्य: राजा पृथ्वी की तुलना सूर्य देव और इंद्र देव से बहुत उपयुक्त रूप से की गई है। स्वर्ग के राजा इंद्र पृथ्वी और अन्य ग्रह प्रणालियों पर जल वितरित करने के प्रभारी है। यह संकेत मिलता है कि यदि इंद्र अपना कर्तव्य ठीक से निभाने में विफल रहे, तो राजा पृथु व्यक्तिगत रूप से वर्षा के वितरण की व्यवस्था करेंगे। हालांकि यह संकेत मिलता है कि कभी-कभी स्वर्ग के राजा इंद्र पृथ्वी के निवासियों पर क्रोधित हो जाते थे, यदि वे उन्हें प्रसन्न करने के लिए यज्ञ की आहुति नहीं देते। हालांकि भगवान के अवतार होने के कारण राजा पृथु स्वर्ग के राजा की दया पर निर्भर नहीं थे। यहाँ भविष्यवाणी की गई है कि यदि वर्षा का अभाव हुआ, तो राजा पृथु अपनी दैवी शक्तियों के बल पर उस कमी को पूरा कर देंगे। भगवान कृष्ण ने भी ऐसी ही शक्तियां प्रदर्शित की थी जब वे वृंदावन में उपस्थित थे। वास्तव में जब इंद्र ने 7 दिनों तक वृंदावन पर लगातार वर्षा की, श्री कृष्ण ने ही गोवर्धन पर्वत को छत्र की भांति धारण करके निवासियों की रक्षा की थी। इस प्रकार भगवान कृष्ण को गोवर्धनधारी के रूप में भी जाना जाता है। हरे कृष्ण। गोवर्धन धारी की जय। जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए क्या होता है ना, लोग गलत बहुत जल्दी समझते हैं, तो पहले मेरे को गलत वाले रास्ते चलने दीजिए और फिर मैं करेक्ट करके आपको सही रास्ते ले आता हूँ। देखिए क्या है, लोग है ना, लोग फिर बोलते हैं अच्छा, तो भगवान कृष्णा के अंश, या मैं अगर ऐसा बोलूं तो गलत नहीं होगा,
भगवान कृष्ण अब पृथु, राजा पृथु के रूप में आए और उनने भी क्या किया, देवी देवता से प्रार्थना की। तो हमको भी क्या करना चाहिए, देवी देवता से प्रार्थना करनी चाहिए। अब प्रभु श्री राम भी तो समुद्र से प्रार्थना कर रहे थे ना कि रास्ता दे दीजिए, हैं? हाँ, शिव जी की भी पूजा की है, तो हमको भी देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। दो अलग अलग बातें। भगवान के हृदय में भक्तों का चिंतन चलते रहता है, भक्तों की महिमा गा रहे हैं, क्या गलत है? अगर भगवान के हृदय में भक्तों का चिंतन चल रहा है तो किसकी महिमा गाएंगे, किसकी महिमा गाएंगे, किसके बारे में सोचेंगे? भगवान स्वयं बताते हैं, मेरे हृदय में भक्तों का चिंतन, थॉट्स ऑफ प्योर डिवोटीज ड्वेल इन माय हार्ट। किसके बारे में बात करेंगे? आपके हृदय में किसका चिंतन चलता है? कभी परिस्थिति खराब आए तो हम किसका चिंतन करते हैं? भगवान का चिंतन करते हैं कि किसी और का चिंतन करते हैं? मैं ये चाहता हूं जो अभी जो बोलने जा रहा हूं वो कोई और भी रिकॉर्ड करे, फोन पे रिकॉर्ड कर दे, वॉइस रिकॉर्ड करे, परंतु रिकॉर्ड कीजिए। विपरीत परिस्थिति में हम किसका चिंतन करते हैं और अच्छी परिस्थिति में भी किसका चिंतन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका चिंतन करते हैं? मौका आने पे हम किसका चिंतन कर रहे हैं? हम लोगों को मौका आता है ना, तो हम सबसे पहले कृष्णा का चिंतन करना छोड़ते हैं। जैसे ही परिस्थितियां ठीक होती है, सबसे पहले कृष्णा का चिंतन छूटता है। जैसे ही परिस्थितियां खराब होती है, वैसे ही कृष्णा का चिंतन छूटता है। आज ही का एग्जाम्पल, अगर कोई भगवान का चिंतन इसलिए कर रहा है, भगवान बचा लो, भगवान बचा लो, भगवान बचा लो, तो मूर्ख है। प्लीज एकदम क्लियरली जानिए, भगवान आपके नौकर नहीं है, भगवान आपके दास नहीं है, आप भगवान के नौकर हैं। आप चाहे ना चाहे, चैतन्य चैतामृत में भी यही पढ़ा था, आप चाहे ना चाहे भगवान के नियमों द्वारा ही चले जाएंगे। जिसको भगवान की व्यवस्था स्वीकार करनी है ना, कृपया नाक और मुंह से सांस लेना बंद कर दीजिए, आंख से देखना बंद कर दीजिए, मुंह से प्रसाद पाना बंद कर दीजिए, और हाँ, अब बोलिए कि भगवान का अस्तित्व नहीं। अब बोलिए, नाक से सांस मत लीजिए, मुंह से सांस मत लीजिए, अब बोलिए भगवान का अस्तित्व नहीं, क्योंकि ये व्यवस्था भगवान ने दिया, आप भगवान की व्यवस्था को नकारिए। चोर होते हैं ऐसे लोग जो भगवान की व्यवस्था को तो स्वीकार कर लेते हैं, भगवान को नहीं स्वीकारते। आप सोचिए ना, घर में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना, सबने देखा है ना, क्या कि माता ने जो अच्छा कुछ बनाया ना, तो सबसे पहले चटर चटर खा लेंगे। हम्म। और अगर कुछ कुछ खराब बन गया माता से, तो बोलेंगे हम नहीं खाएंगे, सबसे ज्यादा नखरा करेंगे, हैं? करते हैं ना। अगर माता ने बनाया है तो फटाफट पा लेंगे, परंतु माता के लिए छोटा सा कार्य माता करने बोल दे, वो नहीं होता। होता है ना, हैं? होता है ना। माता को अपना दास समझ लेते हैं, ए दासी मेरे लिए जाकर के बनाओ। अगर कोई दासी होती तो ऐसी बात करते हैं। जानते हैं ना आप, कोई ना कोई परिवार में ऐसे बच्चे को जानते हैं, यस नो? हम्म। यस, जानते हैं, सब कोई जानते हैं। प्लीज कोई बुरा मानने वाली, अच्छा मानने वाली बात नहीं है, सत्य है जो स्वीकार्य। हम्म। हम भगवान को भी अपना दास समझते हैं। ए दास मेरा तबीयत ठीक कर दो, ए दास मेरे लिए ये कर दो, ए दास मेरे लिए वो कर दो। जब तक दास आपके अनुसार कार्य करे तब तक तो ठीक है, नहीं तो दास के अस्तित्व को निकालिए। जैसे ही विपरीत परिस्थिति हटा दो, और जैसे ही विपरीत परिस्थिति खत्म वैसे ही हटा दो। अच्छी परिस्थिति आ गई ना, अब तबीयत ठीक हो गया, अब कृष्णा की क्या जरूरत है?
हमारा सब कुछ अच्छे से ही चल रहा, भगवान का नाम क्यों लें? लोग बोलते हैं, आज की नहीं डिवोटी से बात हुआ, वो बोल रहे थे, आज ही और कल का पिछले 24 घंटे का ही एक्सपीरियंस बता रहे हैं, अभी और कुछ नहीं बता। किन्हीं डिवोटी से बात हुआ, बता रहे हैं कि प्रभु जी मेरे से इतनी भक्ति नहीं होती है। मैंने उनको बोला नहीं, एक बात बताऊं, सॉरी, दर्द का रास्ता दिखाने के लिए भी सॉरी, परंतु मालूम है, अभी आपके परिवार में किसी की तबीयत बहुत खराब हो जाएगी ना, उतनी भक्ति आप अपनी चमड़ी तक, अपनी खाल तक देने के लिए तैयार हो जाएंगे, ले लो, उनको बचा लो। उतनी भक्ति नहीं होती है। आप भगवान की व्यवस्था नहीं स्वीकारेंगे, मालूम है, भगवान की व्यवस्था स्वीकारने के लिए कष्ट ही नहीं है, बस इतना ही तो स्वीकारना है, भगवान हमसे प्रेम करते हैं, हमको भगवान के पास रहना है, हमको प्रेममयी सेवा करनी है, हमको प्रेम करना है। कोई कष्ट का मार्ग है नहीं, ये प्रेम का मार्ग है, ये प्रेम का मार्ग है। भगवान की व्यवस्था को स्वीकारना ये प्रेम का मार्ग है। कष्ट के मार्ग पे क्यों चलना चाहते हैं? मुझे बड़ा दर्द होता है लोग को देख करके कि लोग कष्ट के मार्ग ही को स्वीकारना चाहते हैं। लोग सोचते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं तो कष्ट क्यों मिल रहा है? कष्ट मिलेगा क्योंकि आपने आपने इतने पाप कर्म कर रखे हैं और अभी भी इग्नोर करना चाहते हैं, तो चलिए दर्द के मार्ग पे चलिए, और फिर कभी इतना कष्ट मिलेगा कि झेला नहीं जाएगा। जैसे अगर कोई बीमारी हो जाती है? मेरे मेरे पास वो एक बहुत ये जीवंत एग्जांपल है। मेरे साथ जीवन में बहुत बार हुआ। कभी पैर पे चोट लग जाती थी ना, लोहे का कुछ होए या ना होए, डर लगता था कि कुछ जंग ना लग गया हो। मैं ये ऑनेस्ट एग्जांपल बता रहा हूं, ये सच है, ये देखा हुआ है, ये हुआ है मेरे साथ। हमारे घर से कुछ दूर बाद ही कोई बच्चा था, ऐसे ही चोट लग गई थी। अब वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो देखिए फूक फूक के पीने का है। तो क्या हुआ कि कभी बच्चा खेल रहा था, खेलते खेलते चोट लग गई। अब चोट लग गई तो अब सोचे कि कोई बात नहीं, चोट लग गया, थोड़ा सा खून निकला। अब लोग क्या करते हैं, ड्रेसिंग कर दिया, ठीक कर दिया, खून सूख गया। कुछ समय बीता, 1-2 दिन बीता, और 2 दिन के बाद उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। उस समय उपचार ऐसा था कि वो झटपटा झटपटा के मरा था वो बच्चा। और हुआ क्या था, टिटनस। टिटनस का जो भी वायरस होता है वो इंजेक्शन नहीं लिया था उसने, घर में किसी ने इंजेक्शन नहीं। तो अब स्थिति कैसी थी, सब कोई बहुत कांपते थे। किसी को चोट लग गया, खून निकल गया, कांपते थे, कहीं कुछ जंग वाला लग गया हो, सब बर्बाद हो जाएगा, नहीं तुम पहले इंजेक्शन ले लो। तो देखिए, समझिए, अगर हम टिटनस का इंजेक्शन ले रहे हैं तो दर्द होगा, और मुझे तो बड़ा कष्ट होता। अब विकल्प ये है कि टिटनस का इंजेक्शन लेना है कि किसी दिन वैसी परिस्थिति चाहिए। मूर्खों के लिए कोई बात नहीं, नहीं लेंगे इंजेक्शन, क्या हो जाएगा, हजारों में से कोई एक ही केस तो ऐसा होगा ना। मूर्खों के लिए तो विकल्प है, समझदारों के लिए विकल्प है क्या? समझदारों के लिए विकल्प है? मूर्ख तो विकल्प चुन लेंगे, हमारे पास विकल्प, हम इंजेक्शन लें या ना लें। कोई समझदार होगा, उसके पास विकल्प है। हुँ? सोच के देखिए, ये रियल है, ये हुआ है। हमारा जीवन भी ऐसे ही है। मूर्खों के पास तो बहुत विकल्प है, समझदारों के पास विकल्प है क्या? भगवान को स्वीकार करें अथवा अस्वीकार करें, भक्ति करें अथवा ना करें, विकल्प है। जो लोग विकल्प को चुनते हैं वो अपना जीवन नरकमयी बना लेते हैं। जो लोग भगवान की व्यवस्था को अस्वीकार करेंगे, सब कोई कष्ट निरंतर रूप से सहते रहेंगे। इस जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर हमेशा कष्ट सहिएगा, और सारे कष्टों से मुक्त करने के लिए आप भक्ति करने का प्रयास करें। ऑल्दो
जब ये बात समझ में आ जाए कि कष्ट मुक्त हो जाएंगे, तब हमें इस रास्ते नहीं चलना चाहिए कि भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो कष्ट मुक्त हो जाएंगे। हाँ, ये रिजल्ट मिलेगा, ये फल मिल जाएगा, परंतु हमको इस प्रकार ही जीना चाहिए कि हमको भगवान का प्रेम चाहिए। हमको भगवान का प्रेम चाहिए। हमको कष्ट मुक्ति नहीं चाहिए। हमको कृष्णा प्रेम प्राप्ति चाहिए। कल श्रीमती राधा रानी महारानी का अपीयरेंस डे है। श्रीमती राधा रानी महारानी आ रही है। जन्मोत्सव है, प्रकटन उत्सव है। राधा रानी महारानी सब कुछ अच्छा कर देंगी, परंतु उनके प्रति समर्पित रहिए तो। इस मार्ग पे काफी परीक्षा होगी। जैसे 10th का एग्जामिनेशन देने जाते हैं ना, तो क्लास 1 में परीक्षा होती है, वो भी 3-4 बार, क्लास 2 में फिर 3-4 बार परीक्षा, हर क्लास में परीक्षा हो रही है और धीरे-धीरे डिफिकल्टी होते जा रहा है। परंतु अगर 10th पास करना है तो ये तो व्यवस्था है। अब इस परीक्षा के लिए 2 रास्ते हैं। या तो आप अपनी बुद्धि लगा-लगा करके पास होइए, या उसकी बात स्वीकार कर लीजिए जो सबसे हितैषी हो, सबसे ज्यादा हितैषी। आध्यात्मिक रूप से अपनी बुद्धि लगा करके आप इस परीक्षा को पार कर ही नहीं सकते। आप कोई भी एक एक आध्यात्मिक बात को पूर्ण रूप से समझ करके बता दीजिए। आध्यात्मिक तो छोड़िए, हमें भौतिक बात समझने की भी शक्ति नहीं है, ना समझने की ना करने की। मैंने ये एग्जांपल बार बार दिया, फिर से दे रहा हूं। पूरे विश्व में कोई भी एक व्यक्ति कोई भी एक कार्य परफेक्टली किया हो तो नाम बता दे और वो कार्य बता दे। ऐसा कार्य जो उससे अच्छा कोई ना किया हो, ना कोई करेगा, कोई भी एक कार्य। है? हम ऐसी जगत में रहते हैं जहां पे सब कुछ गड़बड़ चलता रहता है। कोई भी अच्छे से एक कार्य नहीं कर सकता, तो किस चीज का अभिमान है? किस चीज की खुशी है? किस चीज का आनंद है? क्यों ऐसी जगह रह रहे हैं? हाँ, उल्टा बोले कि अगर कोई हम आपको ऐसी जगह भेज दें जहां पे आपको निश्चित रूप से असफलता मिलेगी तो कोई रहना चाहेगा, परंतु हो वही रहा है। कोई ऐसा एक व्यक्ति बता दे, देखिए मैं तो हर दिन के लिए बोलने के लिए तैयार हूं, परंतु क्या है ना, मूर्खता में कोई बोल दे कि हाँ एक दिन निकल गया था, उसीलिए बोल रहा हूं। कोई ऐसा एक व्यक्ति बता दे, पूरे विश्व में कहीं पे भी देखा हो, पूरे 1 महीने तक उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हुआ, कोई कष्ट नहीं हुआ 1 महीना। कोई एक व्यक्ति है, तो आप किसके लिए सब बनना चाह रहे हैं? यहाँ पे जहां पे कष्ट निरंतर है और मूर्खता में हम भगवान की स्थिति को अस्वीकार करते हैं, भगवान की व्यवस्था को अस्वीकार करते हैं, फिर क्या बचेगा हमारे पास? भगवान को अस्वीकार कीजिएगा, फिर क्या बचेगा? भगवान की बातें नहीं मानना, फिर किसकी बातें माननी है? फिर किसकी बातें माननी है? किसकी बातें माननी है? कैसे खुश रहिएगा? कैसे खुश रहिएगा? और फिर कष्ट ही तो भोगते रहिएगा। ये जीवंत एग्जाम्पल है, इससे ज्यादा मैं कभी प्रूव नहीं कर सकता।
कोई भी क्लास में आएगा, हर उसका हृदय परिवर्तित होता ही होता है, निश्चित रूप से। हर कोई जो आज्ञा पालन करता है, उसका हृदय परिवर्तित होता ही है। अभी वेदिका माता जी अभी ज्वाइन कर रही हैं। कुछ दिनों पहले तक वेदिका माता जी नहीं ज्वाइन करना चाहती थी। अब पूछ के देखिए, उनसे सामने पूछ के देखिए कि उनकी स्थिति कैसी है। थोड़े दिन ही हो रहा है ज्वाइन किए हुए। पहले माता जी ज्वाइन किया करती थी, बहुत पहले ज्वाइन किया करती थी, है ना, भगवत गीता की क्लासेस ज्वाइन की हुई। परंतु सोच के देखिए ना, 7 दिन पहले क्या अवस्था थी, 7 दिन बाद क्या अवस्था है। पूछिए, कोई भी एक डिवोटी बता दे। इससे इससे ज्यादा प्रमाण भगवान के होने का मैं क्या दूं, कि आपके हृदय में बैठे हुए हैं, आप में परिवर्तन अनुभव होते जा रहा, होते जा रहा, होते जा रहा है। हर बार अनुभव हो रहा है। परंतु क्या है, हमको स्वीकार नहीं करना है, हमको स्वीकार नहीं करना है, हम नहीं मानते। मैं नाम लेता नहीं हूं, पर आज ले रहा हूं। राकेश प्रभु जी एक ज्वाइन करते हैं, पता नहीं कहाँ गायब है। अब बताने का मौका भी नहीं मिलता कुछ लोगों को। मात्र 2 दिन ज्वाइन करने के बाद तीसरे दिन ऐसी अनुभूति कि आप यकीन ना कर पाए। सालों साल से कष्ट सह रहे हैं, 3 दिन में बदलाव। क्या होता है यहाँ पे? और ये हर बार होता है, और किसी एक के साथ नहीं, 2 के साथ नहीं, किसी। परंतु आश्चर्य की बात यह है, सब कोई अस्वीकार करना बहुत आसान होता है। सारी बदलाव अनुभव हुआ, उसके बाद छोड़ दीजिए। बहुत डिवोटीज को देखते सुबह आरती में नहीं आते हैं, मौका मिल गया ना, स्वतंत्र इच्छा। बहुत डिवोटीज को देखते हैं फिर 5 PM वाली क्लास में नहीं आते। बहुत डिवोटीज को देखते हैं यहां पे नहीं आते। देखिए, समझिए, बहुत लोगों को मेरी बात ही कड़वी लगती है। समझिए इस बात को, ये मेरे ऊपर चैलेंज है कि शुद्धता से प्रचार हो, शुद्धता में कोई मिलावट ना हो, ये मेरे ऊपर चैलेंज है। परंतु अगर आपको बदलाव अनुभव हो गया, उसके बाद अस्वीकार करते हैं, तो कितने बड़े मूर्खता है, आप बताइए, कितनी बड़ी मूर्खता है। कोई फिर भी समर्पण ना करे तो कितनी बड़ी मूर्खता है। कृपया करके भगवान जो जो रास्ते बना रहे हैं, उन रास्तों का अवज्ञा मत कीजिए। जो भी रास्ता बना रहे हैं, प्रहलाद महाराज के पास कृष्णा नरसिंह रूप में आए, तो प्रहलाद महाराज ने बोला क्या, नहीं नहीं, हम तो कृष्णा की भक्ति करते थे, हम तो कृष्णा की भक्ति करते थे, हम नरसिंह रूप में आपको नहीं जानना चाहते, हम तो कृष्णा रूप में जानना है। भगवान डिसाइड करेंगे। प्लीज समझिए, हम इसी जगत में हैं जिस जगत में हमेशा भगवान डिसाइड करेंगे, हर हम एक्सेप्ट करेंगे, हम स्वीकारेंगे। सब कुछ भगवान ही डिसाइड करेंगे। आप कहां जन्म लेंगे, कब आपका शरीर छूटेगा, कहां शादी होगी, क्या करेंगे, सब कुछ भगवान डिसाइड करेंगे। हमारे पास ये है, या तो हम स्वीकारेंगे या अस्वीकार करेंगे। मेरा प्रश्न बस इतना है, अस्वीकार क्यों करते हैं? और अस्वीकार करके जाएंगे कहां? बहुत ही अजीब, बहुत ही अनोखी बात। सोच के देखिए, इस प्रकार से हमारा भक्ति पेंडुलम की तरह नाचता है। अभी किन्हीं डिवोटी ने बताया कि
और मालूम है ये उनके साथ नहीं है, ये बहुत लोग करते हैं। कृपया करके जीवन में ये कभी मत करना, जीवन में कभी मत करना। आपको संशय हो तो मेरे को बोलिए, परंतु ये मत कीजिएगा। क्या हुआ कि किन्हीं की तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर ने बोल दिया कि आपके साथ ये होगा। अब वो रोने बिलखने लग गई, भगवान ने ये क्या कर दिया, भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं, भगवान भगवान कुछ नहीं होते, हमने इतना प्रेयर किया, भगवान नहीं मानते, हम भगवान को नहीं मानते, भगवान मेरी नहीं मानते तो हम भगवान को नहीं मानते। थोड़े घंटों बाद कोई और डॉक्टर के पास दिखाते हैं और पता चलता है कि उतनी बुरी स्थिति नहीं है, कोई ऑपरेशन या कुछ करना था वो नहीं होगा, उसको करने की आवश्यकता नहीं है। क्या हो गया, भगवान जिंदा हो गए, वापस आ गए भगवान है? क्या है ये, क्या नशा है ये, कैसा नशा है? हम भगवान की व्यवस्था को क्यों नहीं स्वीकारते? और भगवान अगर हमारे साथ कुछ अहिति करना चाहते तो उनका शरीर है, उनने प्रदान किया था, वो छीन सकते हैं, और वो चाहे शरीर को कष्ट हो तो दे सकते हैं। हमको कभी ये प्रार्थना भी नहीं करनी चाहिए भगवान मेरा शरीर बचा लो, भगवान उसका शरीर बचा लो, भगवान उसको सही कर दो, भगवान उसको सही कर दो। आपके दास नहीं है, भगवान आपके दास नहीं है, भगवान स्वामी है। अगर हमको प्रे करना भी पड़ जाए तो हमेशा प्रे ऐसे ही किया जाता, अगर आपकी इच्छा हो तो प्रदान करें, नहीं तो मत प्रदान कीजिए। हमको थोड़ा सा कष्ट ज्यादा लग रहा है, अगर आपकी इच्छा हो तो प्रदान कीजिए, आपको देना है तो दीजिए। हम भगवान पे आश्रित हैं, हम भगवान पे आश्रित हैं। भगवान जो चाहेंगे हम स्वीकारेंगे, जैसे रखना चाहे हम वैसे रहेंगे। हमको कष्ट देना चाहें तो बिल्कुल कष्ट दीजिए, क्योंकि अंतिम में भगवान की ही चलनी है, आप क्यों चला रहे अपनी? एक 3 साल का बच्चा अपने माता पिता से झगड़ा करे, पिता ऐसा क्यों कर रहा है, माता ऐसा क्यों कर रहा है, बच्चा तो झगड़ा करता है, मुझे आइसक्रीम खिला दो, आइसक्रीम खिला दो, आइसक्रीम खिला दो। वो रो भी सकता है, परंतु अगर आइसक्रीम खा ले, माता को पता है कि तबीयत खराब हो जाएगी, आइसक्रीम खिला दें तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाएगी। क्या ये स्वीकार्य है? वही 3 साल का बच्चा फिर से उठ करके बोलेगा, माता आपको तो पता था मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर क्यों खिलाई? हम क्यों नहीं स्वीकारते कि माता को पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है? हम क्यों नहीं स्वीकारते कि गुरु को पता है हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है? प्लीज समझिए, हर बार हमें श्रेष्ठ के प्रति समर्पण करना ही पड़ता है। स्कूल जाते हैं तो टीचर जो बोलते हैं हम स्वीकारते हैं ना। टीचर स्कूल में सिखाते हैं 2+2=4, हम क्यों क्यों नहीं उस समय झगड़ा करते हैं, 5 क्यों नहीं होता, इसको 6 क्यों नहीं बोलते हैं, ये नंबर को 2+2 को 11 क्यों नहीं बोलते हैं, ये 4 ही क्यों बोलते हैं? हम क्यों स्वीकारते हैं? हम गला हमारा खुला रहता है, मुंह खुला रहता है, बट चेस्ट ढका रहता है, क्यों स्वीकारते हैं? कपड़ा पहनने का यही व्यवस्था क्यों है? गला ढकना होना चाहिए, मुंह मुंह ढकना होना चाहिए, क्यों स्वीकारते हैं? एक व्यवस्था होती है, उसको मानना पड़ता है। भौतिक जगत में भी कोई ना कोई व्यवस्था को मानते हैं, भगवान की व्यवस्था को नहीं मानना।
हमको सारी व्यवस्थाएं स्वीकार्य है, भगवान की व्यवस्था को स्वीकार्य नहीं है। जब हम लोग अन्न पाते हैं तो घर में अन्न आता है। पहले पैसे कमाने होते हैं, फिर जाकर के अन्न खरीदते हैं, फिर घर में अन्न आता है। ऐसे ही होता है ना? उल्टा क्यों नहीं होता कि पहले हम अन्न ही लेकर के आए, हर बार, या फिर कुछ भी और ले आए हैं, बाद में हम पैसे देते रहेंगे? क्यों नहीं होता? और जो क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट भी होता है, वो भी एक लिमिट होता है। अनलिमिटेड क्यों नहीं होता? एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था को स्वीकारना है। जो भी एक व्यवस्था बनी हुई है उसको स्वीकारना है। एक क्रेडिट कार्ड का भी एक व्यवस्था है, तो बना हुआ है। वो भी अनलिमिटेड नहीं होता है। क्रेडिट लिमिट होता है सबका, हर जगह का। 50,000 का क्रेडिट लिमिट है तो आप 5 लाख रुपए नहीं ले सकते। 50,000 ₹1 नहीं ले सकते। हम हर जगह व्यवस्था को स्वीकारते हैं, परंतु कृष्णा की व्यवस्था को अस्वीकार करते हैं, जबकि कृष्णा ही हमको सब कुछ प्रदान करते हैं। कैसी मूर्खता, कैसी मूर्खता है, कैसा पागलपन है। और इस व्यवस्था को स्वीकारने के लिए मेरा बहुत बड़ा चैलेंज है ये। कोई डिवोटी मिले, वो बता रहे थे, प्रभु जी आपकी जो बातें हैं ना, वो बातें मैं याद करता हूं। मेरा जीवन वही बातों को याद कर करके चल रहा है, परंतु मैं आपका संग नहीं कर रहा अभी। आपका संग नहीं कर रहा। ये कैसा नशा है? ये कैसा नशा है? हम आज्ञा पालन नहीं करना चाहते। हम इमेजिन करना चाहते हैं कि गुरु ने क्या बोला था। उनको क्या एक एक बात लिखी हुई याद है क्या? लोग बोलते हैं कि प्रभु जी आपकी क्लास ज्वाइन किया था भगवत गीता ना, बहुत अच्छी थी, और सच में उससे पूरा सब कुछ बदल गया हमारा। पर अब नहीं सुनना, अब नहीं सुनना। क्यों? क्यों नहीं सुनना? क्यों नहीं सुनना? स्वतंत्रता है। सबको ही, जो भी नए लोग हों, वो भगवत गीता का रिकॉर्डेड सेशन है 18 दिनों का, कम से कम वो सुन लीजिए। परंतु हमको हर स्थिति में किसी ना किसी, इंडिया में रहते तो इंडिया के रूल्स को पालन करते हैं ना, करते हैं ना। हमको किसी ना किसी व्यवस्था को स्वीकार नहीं होता है। हम मना नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोल सकते हम नहीं स्वीकारेंगे। हमको भगवान की व्यवस्था क्यों अस्वीकार्य है? मालूम है क्या? यहाँ पे देवी देवता की व्यवस्थाएं बताई गई है। ये राजा पृथु है ना, वहां पे बताया गया कि देवी देवता की व्यवस्था है, उसको स्वीकार करिए। भगवान है, राजा पृथु भगवान है, कृष्णा के अंश अवतार। लोग बोल सकते हैं, जैसे मैं बता रहा था, लोग बोल सकते हैं कि जब भगवान ही व्यवस्था को स्वीकारते हैं तो हम भी स्वीकारें, परंतु हमारा हृदय है क्या स्वीकारने का? हमारा हृदय स्वीकारने का नहीं है। हमारा हृदय तो उस व्यवस्था में अपनी एक नई व्यवस्था बनाने का। जैसे हमको इस भौतिक जगत में जन्म दे दिया गया ना, अब क्या है, किसी के भी घर में कोई भी जन्मा हो, कुछ भी हो, उसके पास जो भी सुख सुविधाएं हो, वो क्या चाहेगा, हमारी सुख सुविधाएं और बढ़ जाए, हम जैसे घर में रहते हैं उससे और अच्छा घर मिल जाए। वो स्वीकारना चाहता है? नहीं, वो तो और इंजॉय करना चाहता है। वो तो इसी में और बद्ध रहना चाहता है, और कष्ट भोगना चाहता है। एक बात बताइए, इस अवस्था में कोई खुश रह सकता है? आप सोच के देखिए, किसी के पास कोई एक घर है, वो हमेशा चाहता है कि हमसे एक अच्छा घर मिल जाए। अच्छा भी घर मिल गया, अब चाह रहा है और अच्छा घर मिल जाए। अब वो कभी खुश रह सकता है?
एक बात बताइए, आप लोग वैसे जीवन जी रहे हैं, नहीं जी रहे? अगर भक्ति भक्ति कर रहे हैं तो हमारा हृदय परिवर्तित हो ही रहा है डेफिनेटली। परंतु अगर भक्ति नहीं कर रहा है, तो हमारा वैसे ही जीवन चल रहा था कि नहीं? हैं? जब भक्ति हम दृढ़ता से नहीं कर रहे थे, नाम जप नहीं कर रहे थे, सेम वैसे ही जीवन चल रहा था ना। जो भी है, हमको कुछ और अच्छा मिल जाए। जहाँ पे ऑफिस में काम करते हैं, और अच्छा ऑफिस मिल जाए। जहाँ पे हम घर पे रहते हैं, और अच्छा घर मिल जाए। जहाँ पे हमारा परिवार है, और अच्छा परिवार मिल जाए। ये है, और अच्छा मिल जाए। वो है, और अच्छा मिल जाए। और अच्छा, और अच्छा, और अच्छा, एंडलेस अच्छा। अच्छा मिलता है, मिलता है। हम कल्पना किए रखते हैं, हमको अच्छा मिल जाए। और मिलता क्या है? ये तो है दुखालय, दुखों का घर। कृष्णा भगवद गीता में बताते हैं, ये दुखालय है। हमको यहाँ पे अच्छा ढूँढने का, कल्पना करने का आदत हो गया। नशा, ये नशा है। अगर अच्छा चाहिए तो सबसे अच्छा ले लीजिए ना। उसके बाद उसका उससे ऊपर का कोई अच्छा नहीं होता। तो हम देवी-देवता की अगर व्यवस्था को स्वीकारें ना, होगा ये कि हम देवी-देवता के पास जाएँगे। देवी-देवता से प्रे करेंगे और माँगेंगे क्या? भौतिक लाभ। देवी-देवता के पास जो भी जाता हो, देखिए देवी-देवता गलत नहीं है, प्लीज़ समझिए। देवी-देवता गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ आप हैं, गड़बड़ हम हैं, गड़बड़ हमारी सोच है, गड़बड़ हमारा हृदय है। क्या होता है? हम तो देवी-देवता के पास जाते हैं और फिर क्या करते हैं? देवी-देवता से कुछ ना कुछ माँगने लगते हैं, कुछ ना कुछ कामना करने लगते हैं। हाँ, हम आए हैं आपके पास भक्ति करने, परंतु अ, जैसे 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो पहले से ही सोच करके रखते हैं कि हमको कुछ चाहिए, तो हम 16 सोमवार, मंगलवार, बुधवार, रविवार, शनिवार का व्रत इसलिए करेंगे, पहले से सोचे हुए हैं। इसलिए करेंगे ताकि हमको ये मिल जाए। हुँ? कैसी मूर्खता वाली स्थिति है। हमको भगवान पे भरोसा नहीं है ना, हमको भगवान की व्यवस्था पे भरोसा नहीं है ना, हमको भगवान के कृत्यों पे भरोसा नहीं है ना, फिर देवी-देवता के पास क्यों जा रहे हैं? क्यों माँग रहे हैं? जो भगवान देना चाहते हैं वो स्वीकारिए ना, और नहीं देना चाहते तो मत स्वीकारिए। भगवान क्या आपके लिए बुरा करेंगे? 3 साल के बच्चे के लिए उनकी माता-पिता क्या बुरा करेंगे? बुरा करेंगे। क्यों नहीं स्वीकार कर लेते? क्यों नहीं स्वीकारते? भगवान आपके लिए बुरा नहीं कर सकते। हमको स्वीकारना पड़ेगा ही। इस बात को स्वीकारना ही पड़ेगा। आप आज स्वीकार कर लें, कल स्वीकार कर लें, 1 महीने बाद स्वीकार कर लें, हैं? मेरे मेरे को एक डिवोटी याद आ रहा है। एक माता-पिता, उनका एकमात्र बेटा, उसने सुसाइड कर लिया। देखिए, माता-पिता के लिए बड़ा दुखदाई सिचुएशन हो जाता है। अब लगता है अब आगे क्या है? अगले पल क्या जिएँ? इस जगत में जीना है, अगले पल क्या करें? एक ही बेटा, बेटा था तो अरमान भी बन जाता है, एक्सपेक्टेशन, और फिर सुसाइड कर लिया। इतना बड़ा चोट, अब बताइए कैसे जिएँ? हैं? अब जीना कितना मुश्किल है, हैं? अब 2 स्थिति है, या तो स्वीकार कर लीजिए कि भगवान जो चाहते हैं वो तो स्वीकारना ही है। भगवान ने अगर उसको एक जीवन दिया था और ये जीवन यहीं पे समाप्त होना था, ठीक है। या तो उसको अस्वीकार कीजिए और रोते रहिए।
मैं जानता हूं ये बोलना आसान है, परंतु अस्वीकार करने से तो बस रोना ही है। स्वीकार करने में कष्ट होगा, परंतु अस्वीकार करेंगे तो हमेशा कष्ट होगा। हर पल कष्ट होगा। हम क्यों नहीं मान लेते? इसमें क्या कष्ट है? क्यों नहीं स्वीकार कर पाते कि भगवान जो चाहते हैं हम वो कर लेंगे ना? हमारे जो पिता, हमारे जो माता चाहते हैं, हम 3 साल के बच्चे, वो जो चाहते हैं हम कर लेंगे। हमारे लिए अगर आइसक्रीम खाना अच्छा नहीं है, बोल रहे हैं तो ठीक है, नहीं है। ठीक है, आपने जो बोला वो सही है। हम क्यों चाहते हैं कि हम जीत जाएं? पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूं। अगर हम गुरु या कृष्णा से जीतने का लक्ष्य बना ले, और किसी दिन ऐसी व्यवस्था आ जाए कि हम जीत जाएं, वैसे जीत तो सकते नहीं है, परंतु किसी दिन ऐसा हो जाए कि हम जीत जाएं, उससे बड़ी हार हमारे लिए कभी नहीं होगी। अगर कृष्णा की व्यवस्था से हम जीत जाएं या गुरु की व्यवस्था से हम जीत जाएं, उससे बड़ी हार कभी नहीं होगी, उससे ज्यादा अहित कभी नहीं होगा। कभी नहीं होगा। इससे ज्यादा बुरा आपका कभी नहीं हो सकता। विनाश, विनाश एक शब्द है, विनाश से भी बुरा, सर्वनाश, सब खत्म, सब बर्बाद। अगर हम गुरु से जीतने की कल्पना कर लें और जीत जाए, या कृष्णा से जीतने की कल्पना कर लें या जीत जाए, सब बर्बाद हो जाएगा। अब वो जो एग्जाम्पल दे रहा था कि माता पिता का एकमात्र बच्चा वो सुसाइड कर लिया, अब क्या करे वो? अगर माता पिता इस प्रकार का हृदय रख ले कि भगवान की ये व्यवस्था थी और मुझे वो स्वीकारना है, तो वो शांत हो जाएंगे। उनका दर्द लिमिट हो जाएगा। एक लिमिट है, बस वो लिमिट पे रुक जाएगा। परंतु अगर वो मनोस्थिति, मनोकल्पना करने लग जाए, अगर ये हो जाता तो, वो हो जाता तो, हम उसको वहां ले जाते तो, हम ऐसे कर देते तो, हम उससे ये बोल देते तो, हम उससे वो कर लेते तो, करते रहिए। पूरा जीवन उसी में लगा दीजिएगा और मिलेगा कुछ नहीं। हम जब भगवान की अवस्था को, भगवान की स्थिति को अस्वीकार करते हैं तो यही होता है। हमेशा दुख मिलेगा, निरंतर दुख मिलेगा, और इसका कोई अंत नहीं। देवी देवता के पास जाते हैं तो हम गलती करते हैं, हम उनसे कुछ ना कुछ कामना करते हैं। फिर से भगवान की व्यवस्था को अस्वीकार करना, हम उनसे कुछ ना कुछ कामना करते हैं। तो देवी देवता की व्यवस्था को मानिए कि देवी देवता बहुत ही उच्च स्थान पे हैं और सभी को अच्छी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उच्च उच्च रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ठीक है, स्वीकार कर ली। परंतु है, भगवत गीता क्लासेस में रटे थे ना, करेंगे वही जो कृष्णा के लिए सही। हरे कृष्ण। जो कृष्ण के लिए हो सही। हाँ, जो कृष्णा के लिए हो सही। हम सबकी व्यवस्था को मानते हैं, परंतु करेंगे वही जो भगवान के लिए सही हो। जो जैसा भगवान बोले हम वैसा करेंगे, जैसा कृष्णा बोले हम वैसा करेंगे, क्योंकि हम सबकी बात नहीं मान पाएंगे, सबकी बात नहीं मान पाएंगे। हम बस कृष्णा को प्रसन्न कर ले, हम बस श्रीमती राधा रानी महारानी को प्रसन्न कर ले, बस उतने ही। अगर वो प्रसन्न हो जाए सब प्रसन्न, और वो दुखी हो जाए तो सब दुखी। सारा व्यवस्था बर्बाद है अगर वो खुश नहीं, और वो खुश है, कृष्णा खुश है, श्रीमती राधा रानी महारानी खुश है।
कि कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? क्लियर है? क्लियर है? ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, सो बड़ा सरल बात बता रहा था। हमको बस भगवान की व्यवस्था को स्वीकार कर लेना है, गुरु की व्यवस्था को स्वीकार कर लेना है, हमारा जीवन एकदम सरल है। हमको बहुत कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, बस एक 3 साल का बच्चा बनना कितना आसान है। हम क्यों समझदार बनना चाहते हैं? हम क्यों समझदार बनना चाहते हैं? हम क्यों सब कुछ जानना चाहते हैं? 3 साल के बच्चे के लिए और कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना जानना है कि गुरु हमारा रादर 3 साल का बच्चा क्या जानेगा? पिता हमारा बुरा नहीं करेंगे, माता हमारा बुरा नहीं करेंगे, बस खत्म। हमारे गुरु हमारा अहित नहीं कर सकते। बस इतना ही जानना है। पहले पता होना चाहिए गुरु कौन है और दूसरा क्या जानना है? गुरु हमारा अहित नहीं कर सकते, खत्म। एक और बहुत बड़ा चैलेंज मैं बार-बार करता हूँ, आज कुछ नए डिवोटीज़ जॉइन किए हैं, उनके सामने भी सेम क्या कि कोई और व्यवस्था अगर आपको पता हो, पूरे विश्व में कोई और आप वो व्यवस्था बता दीजिए। भगवान तक पहुँचने का वो व्यवस्था, भगवत प्राप्ति का कोई और व्यवस्था पता है, वो बता दीजिए। कोई भी और व्यवस्था है ही नहीं। कहीं पे भी और शुद्धता है ही नहीं। है तो बता दीजिए ना। कहीं-कहीं होगी, रेयरली कहीं-कहीं होगी। मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा। बहुत ही रेयर कहीं पे होगी। परंतु आपको क्या वो पता चल जाएगा क्या? एक्सट्रीमली इम्पॉसिबल। बहुत, 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 बहुत ही विरला बात है। करीब-करीब असंभव बात है। प्लीज़ स्वीकार कर लीजिए। स्वीकार करने में कोई भी कष्ट आता है, तो बारंबार बताइए। परंतु ये मूर्खता मत कीजिएगा। ये मूर्खता मत कीजिएगा कि सब कुछ तो सही है, परंतु स्वीकार नहीं करेंगे। ये मत कीजिए। जी नहीं, ठीक है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हम लोग प्रयास करेंगे आगे और क्लासेस को एक्सपैंड करने का, सब तक और पहुँचने का। अभी तक बहुत सारा कार्य नहीं कर रहे थे। अब और कार्य करेंगे। देखते हैं क्या-क्या किया जा सकता है। सारा विकल्प तलाशा जाएगा ताकि सब तक भगवान का नाम प्रचार कर पाएँ। आप दृढ़ता से साथ रहिए और कार्य कीजिए। जो लोग इस प्रयास में और ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं, कृपया आप लोग कार्य कीजिए। ठीक है? आज गुरु आरती का आप लोगों को वॉइस मैसेज मिला होगा। जिनको नहीं मिला, जो ग्रुप पे नहीं है, मेरे को मैसेज कर दीजिए, भेज दूँगा। है ना? गुरु आरती का मतलब इंग्लिश में रिकॉर्ड किया गया है ना? एक-एक शब्द का मतलब बताया गया। आगे हम लोग और करने वाले हैं, इस पे भी और करने वाले हैं, ठीक है? ताकि सब लोगों को एक-एक शब्द क्या बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बस आरती कर ली है, क्यों की है? क्या मतलब है? हर एक शब्द क्यों बोले? है ना? पता होना चाहिए। हुँ। अज्ञानता में भक्ति नहीं होती है, पूर्ण ज्ञानता में भक्ति होती है। पूर्ण ज्ञानता का अर्थ ये नहीं है हमको एक-एक चीज़ पता है। पूर्ण ज्ञानता का अर्थ ये है, हमको एक-एक चीज़ का सार पता है। हमको सारे वेदा पता नहीं है, परंतु हमें ये पता है सारे वेदों को पढ़ करके हमको कृष्णा को जानना है, क्योंकि कृष्णा ने भगवत गीता में ये बताया है। तो हमको सारे वेद भी पता है। अगर कृष्णा के बारे में ये कृष्णा कृष्णा के बारे में हमको पता है, तो हमको सारे वेद भी पता है। हमको और वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर सार पता है, तो पूर्ण भी पता है। सार अगर पूर्ण रूप से पता है, तो पूर्ण भी पता है। आंशिक रूप से सार पता होने से कुछ नहीं। चलिए, करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासाएँ हों, तो बिल्कुल लेंगे।
ओके, यस, रेज ऑफ हैंड। ओके, मुस्कान माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्येव च कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय कृष्ण कृपा शिमूर्ति शिला प्रभुपाद की जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य की जय जय सभी भक्तों की जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्ण हरे 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 कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और यस, आपकी कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं हो, बिल्कुल पूछिए। किसी रिलेटिव की जिज्ञासाएं हो, वो भी पूछे। किसी की भी जिज्ञासाएं हैं, बिल्कुल पूछिए। इनफैक्ट जो डिवोटीज है ना, बहुत बहुत टाइम बाद आ रहे हैं, हाँ, वो और पूछे, हाँ, क्या क्या हुआ, कैसा हुआ, कैसा जीवन चल रहा था। देखिए, मैं निश्चित रूप से गारंटी से बता रहा हूँ। देखिए, आपके पास एक तो ये पाथ है, एक तो ये पथ है जिस पथ पे हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा कोई और पथ है, दूसरा कोई भी और पथ पे चलिएगा तो कष्ट ही होगा। यहाँ पे सुनने से कष्ट हो सकता है, थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि ये करना तो बड़ा कष्ट है, जैसे सुबह उठने के लिए बोल देंगे तो सभी को कष्ट होता है, लगता है कि सुबह उठने से कष्ट होता है, परंतु होता क्या है? अगर कोई सुबह जल्दी उठने लग जाए तो होता क्या है? शरीर अच्छे से फंक्शन करता है, शरीर को ताजी हवा सूंघने को मिलती है ना? वो फिर शरीर एक्टिव होता है। और आंखें, अगर सूर्य उगने से पहले अगर हम आंखें खोल दें, देखिए जिनकी जो भी स्थिति है, अपनी स्थिति को धीरे धीरे सुधारें। ऐसा ना करें कि अभी सपोज करें कोई 8 बजे उठ रहा है। ओके, मैं बता रहा हूँ। ओके, अच्छा है, आशी भी जिज्ञासा पूछती है, बहुत अच्छा है। ऑल्दो आशी पर्सनली भी पूछ सकती है, पर अच्छा है, सबके सामने पूछे वो बहुत अच्छा। ओके, सो चलिए वापस आते हैं। क्या क्या बोल रहा था? इसी टॉपिक पे बात कर रहे थे, बहुत अच्छा टॉपिक था। क्या था? हरे कृष्ण प्रभु जी। सूर्योदय से पहले आंखें खोलेंगे तो हाँ, क्या है कि कोई भी है ना, ऐसा मत कीजिएगा कि सुबह भी 9 बजे उठ रहे हैं, ठीक है? तो हम कल से सुबह 4 बजे उठेंगे, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है? 9 बजे उठ रहे हैं तो 8:30 कीजिए, 8:30 उठते हैं तो 8 कीजिए, 8 उठते हैं तो 7:30 कीजिए, आधा घंटा कम पहले कीजिए, आधा घंटा, ठीक है? धीरे 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 रात को जल्दी सोने का प्रयास कीजिए, सुबह जल्दी उठने का प्रयास कीजिए, ठीक है? धीरे 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 करके अगर स्थिति हो जाए, परिवार अलाउ कर रहा है ना? क्योंकि आप लोग घर में रह रहे हैं, बहुत सारे घर की और स्थितियां होती होंगी जिसके कारण आप सुबह चाह के भी नहीं उठ पाए। बच्चे अगर हैं, छोटे बच्चे अगर हैं और वो सोचें कि माँ बाप की हम नहीं सुनेंगे, और सुबह प्रभु जी बोल रहे हैं सुबह उठना सर्वश्रेष्ठ है, तो आज से हम सुबह उठेंगे 4 बजे, है ना? पता चलेगा आपके माँ बाप बोलेंगे ये क्या करने लग गए हो, हैं? ये कल से करना बंद कर दो, है ना? ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है? राघव प्रभु जी आप तो उठ सकते हैं, घर में नहीं रह रहे, है ना? हाँ, जो घर में नहीं रह रहे हैं वो कृपया करके धीरे-धीरे प्रयास कीजिए, सुबह जल्दी से जल्दी उठने का।
है ना, जल्दी से जल्दी। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा आज आज ही आप कोई 4 बजे उठ जाइए, परंतु आप समझिए स्थिति कैसी है। हाँ, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कीजिए, है ना? 15-15 मिनट कीजिए, 15 दिन 15 मिनट। ऐसे अभी सपोज़ करें अभी आप जो भी समय उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, तो एक काम कीजिए, बस इतना कर दीजिए 7:45 से उठना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? अगले 15 दिन बस 7:45 पे उठ जाइए, इतना कर लीजिए। 7:45 पे उठते हैं, 7:30 बजे उठ जाइए। अगले 15 दिन फिर थोड़ा 15 मिनट और पीछे कर दीजिए। फिर अगले 15 दिन फिर 15 मिनट पीछे कर दीजिए, धीरे-धीरे। मेबी 1 महीना तक वैसे कर दीजिए, फिर थोड़ा आगे बढ़ जाए, जैसे मेबी 8 बजे उठते हैं 2 महीना बाद हो गया कि आप 6 बजे उठने लग गए। ठीक है, वहीं पे कंटिन्यू कीजिए 1-2 महीने, उसके बाद फिर और पीछे कीजिए, फिर और पीछे कीजिए, फिर और पीछे कीजिए। करते, करते, करते शुद्ध कीजिए, परंतु होता कैसा है, सूर्योदय से पहले अगर हम उठ जाएँ ना, हमारा हेल्थ बहुत अच्छा रहता है। हेल्थ बहुत अच्छा रहता है, शरीर का पाचन अच्छा रहता है, आँखों की स्थिति अच्छी रहती है। हम लोगों की आँखें वैसे ही बनी है, अंधेरे से प्रकाश की ओर जाना। अभी हम क्या सुबह-सुबह हमारा सुबह होगा अगर 9 बजे, तो सीधा-सीधा जोर का प्रकाश देखेंगे, व्हिच इज़ नॉट गुड फॉर आवर आईज़। हमारी आँखों के लिए वो अच्छा नहीं है। और जो सुबह-सुबह 4 बजे उठते हो, कृपया करके जो बहुत तेज प्रकाश होता है ना, वो मत जलाइएगा। जैसे बहुत जोर का एक कोई ट्यूबलाइट है, बहुत जोर की रोशनी है, लाइट, धीरे, कम रोशनी, सुबह-सुबह कम रोशनी, ठीक है? जोर का रोशनी सुबह मत देखिएगा, बहुत खराब होता है, आँखों के लिए बहुत खराब होता है ना? बहुत सारी बातें बताएँ, ठीक है? तो कृपया करके कोशिश कीजिए और यस किन्हीं की जिज्ञासाएँ हो तो पूछा कीजिए। हुँ, ओके, यस और किन्हीं की जिज्ञासा है? हुँ, पूछिएगा। आशी बोल रही हैं कि सुसाइड जैसी चीज़ें तो स्वतंत्र इच्छा से होता है ना? बिल्कुल, ओके। तो वो भगवान की व्यवस्था कैसे हुई? नहीं देखिए, आप समझिए, 2 अलग-अलग बातें हैं। एक व्यक्ति का जीवन कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये भगवान डिसाइड करेगा, ठीक है? भगवान डिसाइड, परंतु उस व्यक्ति को वो चुनना है कि नहीं चुनना, वो उसके पास है। मैं अगर इसी का आपको और डेप्थ में एग्जांपल दूँ, क्या है कि अगर कोई भक्त चाहे ना, तो अपना प्रारब्ध को बदल सकता है। इसको प्रारब्ध बोलते हैं, पहले से डिसाइडेड है। पहले से डिसाइडेड है कि इस उम्र पे जाएगा, ये प्रारब्ध है। कोई भक्त चाहे तो अपना प्रारब्ध बदल सकता है। भीष्म पितामह ने स्वयं डिसाइड किया ना कि उनका जीवन समाप्त कब होगा। उनको क्या बाण या बाणों की शैया उनका जीवन निर्धारित कर रही थी क्या? हुँ? कि इस पल मर जाएँगे, इतना बाण लगेगा तो मर जाएँगे। कोई भी भक्त है ना, कोई भी भक्त खुद चुनता है, उसको स्वतंत्र इच्छा मिलती है, कब जाना चाहता है ना? मिलती है और वो भगवान के नियमों को भी बदल सकता है। तो ठीक है, सुसाइड किया, परंतु अगर कोई भक्त आ जाए, कोई भक्त उनको कोई वाणी सुना दे, तो सुसाइड करने वाले भी बदल जाएँगे। मैं गारंटी से बता रहा हूँ, जिसको सुसाइड करने वाला हो, जो सुसाइडल टेंडेंसी हो, इधर ले आइए, बदल जाएँगे। लेकर के आइए, बस इतना बोल दीजिएगा, जो बोलते हैं पालन करना पड़ेगा। कोई सुसाइड करने वाला हो, सुसाइड नहीं करेगा। हुँ? अगर भक्त ना हो और सुसाइड कर ले, हाँ, तो उसका तो हाँ, स्वतंत्र इच्छा तो है ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। भगवान के नियमों कैसे बदल दी, तो फिर उसे भगवान के नियमों कैसे बदल दी? नहीं समझ में आ रहा। उसने नहीं, वो भगवान के नियमों को नहीं बदल सकते। भगवान के नियम बदलते नहीं हैं, भगवान अपने डिसीजन को खुद बदल देते हैं। ऐसे भक्त अगर रिक्वेस्ट करे ना, तो भगवान ने कोई भी डिसीजन लिया हो, भगवान अपने डिसीजन को खुद भी बदल देते हैं।
जो मेरा भक्त चाहता है मैं वो करूँगा। मैं जो चाहता हूँ मैं वो नहीं करूँगा। मैं वो करूँगा जो मेरा भक्त चाहता है। सच में उसमें कोई मलिनता नहीं होनी चाहिए। भक्त मतलब क्या? भक्त में फिर भौतिक मलिनता नहीं, भौतिक इच्छाएँ नहीं, भौतिक कामनाएँ नहीं। भक्त अगर कुछ चाहता है, ठीक है मैं वो कर देता हूँ, है ना? तो भक्त भगवान के नियमों को जब बोलता हूँ बदल देता है, एक्चुअली में बदलता नहीं है। भगवान अपने नियमों को खुद ही बदल देते हैं भक्त के चाहने पे। तो यस परंतु बाकी लोग तो नहीं बदल सकते। बाकी लोग प्रारब्ध को नहीं बदल सकते। जो प्रारब्ध में है वही होगा, ठीक है? परंतु बाकियों को ये अपॉर्च्युनिटी तो मिल रही है ना, स्वतंत्र इच्छा तो है। उस पल भी स्वतंत्र इच्छा है। देखिए हम लोग क्या सोचते हैं ना, भक्त मतलब वो जो हमेशा दृढ़ता से भक्ति करे। नहीं, भक्त वो है जो भगवान की व्यवस्था को स्वीकार कर ले। बस इतना स्वीकार करने की आवश्यकता थी कि भगवान ही सब कुछ करा रहा है। अब जैसे सुसाइड करने वाला होता है वो क्या करता है? उसका क्या सोच क्या ऐसा होता है? सोच ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया? उसने मेरे को धोखा कैसे दे दिया? मेरे साथ सब बुरा क्यों हुआ? हम बर्बाद हो गए। ये सोच बदलने की आवश्यकता है कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं और हमको खुशी-खुशी वो स्वीकार कर लेना चाहिए। एक कोई लेखक थे, उनका एक बहुत अच्छा लाइन था, बहुत पहले कभी पढ़ा था। एक बच्चा है ना सुसाइड करने वाला था। हुँ? एक बच्चा सुसाइड करने वाला था। डिप्रेशन में आ गया, छोटा आई नो आप लोगों को ये बात पता नहीं होगी। अमेरिका में बहुत छोटे-छोटे बच्चों को डिप्रेशन आता है और बहुत पहले से आता है। आजकल कोई ये अगले पिछले 5-10 साल, 20 साल की बात नहीं है। बहुत समय से आता है। तो एक छोटा-सा बच्चा सुसाइड करने वाला था। उनके पिता को एक हिंट मिला, ये सुसाइड कर सकता है। तो उनने बस एक बात बोली थी। बच्चा कुछ पढ़ रहा था, तो पिता बोलते हैं, "You would never know what is written in the novel until you turn the last page." आपको ये पता नहीं होगा कि नॉवेल में क्या लिखा हुआ है, जब तक आप लास्ट पेज तक एक-एक पेज ना पढ़ लो। जीवन में हाँ, अच्छा हाँ, माता जी के लिए चैंटिंग करना है। हाँ, 1 राउंड चैंटिंग करना है। ओके। जीवन में जब तक हमको ये पता नहीं हो गया कि जीवन का अंत पूरा देख लिया, पूरा जीवन का एक-एक पेज पन्ना पलट लिया, तब तक हमको पता ही नहीं है जीवन में था क्या। ओके, फिर भगवान ने व्यवस्था कैसे हुई? प्रभु जी इस केस में, भगवान की व्यवस्था कैसे हुई? मतलब भगवान की यही व्यवस्था थी कि आपको जाना है, ठीक है? परंतु आपने वो स्वेच्छा से चुना। आप उसे रिजेक्ट भी कर सकते थे। आपने चुना कि हम सुसाइड कर लें। आपको कष्ट मिला और आपने क्या किया? आपने चुना। प्रारब्ध को बदला जा सकता है। भगवान की व्यवस्था को स्वीकार कर लेते। प्रारब्ध को बदला जा सकता था। भगवान ने आपको स्वतंत्र इच्छा दी। आपको सोचने की शक्ति दी। हैं? आपको बताया सही क्या है, गलत क्या है। इतने कष्ट देने के बाद आपको समझ में आया कि यहाँ पे तो कोई आनंद नहीं है। आप ये सब कुछ देखने के बाद ये समझ सकते थे कि यहाँ पे आनंद नहीं है, तो कहाँ पे आनंद है? आप ढूँढ सकते थे। ऐसा नहीं है उनको पता नहीं चलता, पता सभी को चलता है, लोग अस्वीकार करते हैं। मालूम है क्या देवी-देवता के नियमों को स्वीकार कर पाना इतना मुश्किल नहीं होता। भगवान के नियमों को स्वीकार कर पाना तो फिर भी मुश्किल होता है। देवी-देवता के नियमों को स्वीकार कर पाना इतना मुश्किल नहीं होता, आराम से स्वीकार कर सकते, परंतु लोग स्वीकार करना नहीं चाहते, ठीक है? तो जो अस्वीकार करना चाहते हैं, वो कष्ट ही भोगते हैं और ऐसा डिप्रेशन, सुसाइड ये सब तो तभी होता है, ठीक है? जब हम स्वीकार करेंगे कि भगवान की व्यवस्था है, तो हम उसी अनुरूप कार्य करेंगे। चलिए अब करेंगे चैंटिंग और हाँ,
एक डिवोटी है, ठीक है, मैं नाम नहीं बता रहा, एक डिवोटी है, उनके एक रिलेटिव है, उनकी तबीयत खराब है, ठीक है, मेरा एक रिक्वेस्ट है, सब कोई एक राउंड चैंट कर लें उनके लिए, उनकी तबीयत ठीक रहे, है ना। नाम इसलिए नहीं बता रहा बिकॉज देखिए, जहाँ पे अस्वीकार्यता रहती है वहां पे मेरे को कभी भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है, कोई बात नहीं। परंतु आप लोग कृपया करके रिक्वेस्ट करें कि जो भक्तों के हित में हो वो हो जाए, जो बेस्ट हो कृष्णा वो कर दे, जो कृष्णा को अच्छा लगे वो कर दे, है ना। अत्यधिक कष्ट हो रहा है, कष्ट ना झेलें तो बहुत अच्छा हो, है ना। कष्ट झेलें तो ये ठीक नहीं है ना, कष्ट झेलें तो ठीक नहीं। यस, मेरे को बस 30 सेकंड दीजिए, मैं भी आ रहा हूँ और एक राउंड सबको चैंट कर। यस, सबको अनम्यूट करें और हम लोग चैंट करेंगे एक बार, है ना। यस, 10:20 हो गया, 10:30 तक चैंट करेंगे, ऑल्दो 10 मिनट नहीं लगना चाहिए एक राउंड के लिए, पर ठीक है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे
हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद नाम जप करने के लिए। किसी की कोई भी किसी भी प्रकार की कष्ट है तो कृपया बता दीजिए, है ना। आप लोगों के कोई रिलेटिव को कोई कष्ट हो तो आप परमिशन लेकर के बात करा सकते हैं। मैं अननोन नंबर फोन नहीं उठाता, ठीक है। कोई अनजाना नंबर होता तो मैं जल्दी फोन नहीं उठाता, बहुत रेयरली। और अगर उठाऊंगा तो भी मैं ढंग से बात नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास और भी काम होगा। मैं हमेशा 24 घंटे काम करना चाहता हूँ। तो ऐसा कोई भी, बहुत सारे लोग ऐसा मैं देखता हूँ, बस उठाया फोन कर दिया, बिना परमिशन के फोन मत किया कीजिए, परमिशन लीजिए। ऐसा नहीं है मैं परमिशन नहीं देता हूँ, बिल्कुल देता हूँ। आप हमेशा परमिशन लीजिए फोन की, ठीक है। जो भी कष्ट है उससे निकलिए और सब तक भगवान के नाम का प्रचार कीजिए। अगर मेरी मदद करनी है तो भगवान के नाम का प्रचार करने का पूर्ण मदद कीजिए। सबको ही मदद करें, भगवान का नाम सब तरफ प्रचार हो जाए, मेरे को और कोई आकांक्षा नहीं। श्रील प्रभुपाद का नाम सब तरफ प्रचार हो जाए कि श्रील प्रभुपाद की वाणी को स्वीकारेंगे, भगवत धाम चले जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, है ना। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रसार करते रहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी।